तरह ये भी नौजवान ने कहा, ट्रेवर ने, कि मैं सारी दुनिया दुनिया शौक़ होता है जब आप शुरू में, जब आप 18, 19, 20 साल के होते हैं कि दुनिया देखी जाए। तो मुझे भी ये शौक़ था, तो मैंने सारी दुनिया देखी। मैंने दुनिया का चक्कर लगाया, फिर जो भी जगह थी स्विट्ज़रलैंड में और ऑस्ट्रिया और अफ्रीका, सारी जगह गया। मैं आपको आज ये कहता हूं कि जो अल्लाह ने पाकिस्तान में डाइवर्सिटी दी है, देखिए कई जगह पे आपको माउंटेन खूबसूरत मिल जाएंगे जिस तरह स्विट्ज़रलैंड में है, कई जगह आपको बीच टूरिज्म मिल जाएगी, कई जगह आपको डेजर्ट की भी टूरिज्म अब शुरू हो गई। आप जाए यहाँ अबू धाबी, दुबई, तो वो कोई डेजर्ट ट्रिप्स भी करते हैं। कहीं भी आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा जो आज पाकिस्तान में है। और जब मैं गर्मियों में जाना चाहता था पहाड़ों पे, क्योंकि हमारे पास एक हमारा टीचर था एचएसएन कॉलेज में, अभी वो 101 साल की उम्र में फौत हुए हैं, जीडी लैंगलैंड्स। तो वो हमारे स्कूल की ट्रिप्स करवाता था नॉर्दर्न एरियाज़ में। तो मैं जब 15 साल का था तो मैं तब पहली दफ़ा गया गिलगित और हुंज़ा और ये इलाके मैंने देखे। तो उन दिनों में काराकोरम हाईवे बन रहा था, तो वो जो मैंने तब खूबसूरती देखी, तब भी मुझे याद है मैं जब सारी दुनिया भी फिरा तो मुझे कभी भी उस तरह की खूबसूरती नहीं नज़र आई। और वो तब भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि और कितनी, यानी पहाड़, एक तो माउंटेन सीनरी है, लेकिन उस माउंटेन सीनरी में जो डाइवर्सिटी है वो भी कहीं दुनिया में नहीं है। मसलन आप सुलेमान रेंज देखें वो और है, आप हिमालय देखें वो और है, काराकोरम देखें वो और है। इन सब के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं और हर माउंटेन रेंज की खासियत है। जो हमारा ये जो इंडस के लेफ्ट साइड पे जो हिमालयाज़ हैं, और जिस तरह आप ज़्यादा साउथ आते जाते हैं ऊपर से स्कर्दू से, तो उसकी एक यूनिक चीज़ है, मॉनसून्स हिट करती हैं एक हाइट के ऊपर, और वो जो हाइट के ऊपर जब मॉनसून्स हिट करती हैं तो वो जिस तरह की वेजिटेशन है वो आपको कहीं नहीं मिलती उन हाइट्स के ऊपर। और फिर जो जिस तरह की वाइल्ड लाइफ है, बर्ड लाइफ है। मैं 2 साल पहले मैंने फैसला, क्योंकि हमारे जो पुराने अभी तक अंग्रेज़ के बनाए हुए रिजॉर्ट्स हैं, नथिया गली, ये गलियात हैं, या ये कलाम, ये पुराने, ये अंग्रेज़ ने बनाए हुए हैं। तो जब से पाकिस्तान बना कोई नया रिजॉर्ट ही नहीं बना। अब हुआ क्या, अभी जो बैराम साहब आपने बात की ना कि इसको पब्लिसाइज करना है, अब ये सोशल मीडिया की वजह से आपको पब्लिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ निकली है कि वो जिस रेट के ऊपर, जिस तरह चीज़ें वायरल होती हैं, जिस रेट के ऊपर चीज़ें फैलती हैं, ये कभी दुनिया में पहले नहीं हुआ। तो मैं 3 साल पहले जब नॉर्दर्न एरियाज़ में गया तो मैंने देखा कि सारे होटल्स बुक थे। कहीं लोगों को नॉर्दर्न एरियाज़ में जब से थोड़ी ये वॉर ऑन टेरर या उससे थोड़ा पहले जब हुआ, इंतशार हुआ, तो नॉर्दर्न एरियाज़ में टूरिज़्म ख़त्म हो गई थी। तो मैं जब 3 साल पहले गया तो सारे होटल्स बुक थे। तो मैंने जब देखा वहाँ लोग कौन आए हुए थे, तो ये पाकिस्तानी थे, ब्रिटिश पाकिस्तानी आए हुए थे, यूरोप से, कहीं अमेरिका से पाकिस्तानी आए हुए थे। ये कैसे आए? कोई पब्लिसिटी नहीं थी कि कोई गया होगा। GNN Hourly Clock is brought to you by चमकेगा घर में गोरमे। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां, 40 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल बना दिया गया। तरक्की पाने वालों में मेडिकल कोर के 11 ब्रिगेडियर्स भी शामिल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत
आर्मी प्रमोशन बोर्ड का इजलास, तरक्की के 40 केसों की मंजूरी दी गई। जाली अकाउंट्स केस में नैब को पहली कामयाबी मिल गई। मुलजिम यूनुस कोदवाई ने 60 करोड़ मालियत के 2 प्लॉट्स नैब के हवाले कर दिए। यूनुस कोदवाई पर कराची में मंदिर और लाइब्रेरी की जमीन गैर कानूनी अलॉट कराने का इल्जाम है। मुलजिम पाक लेन जायदाद में आसिफ अली जरदारी के पार्टनर हैं। नैब रावलपिंडी ने आज यूनुस कोदवाई समेत 9 मुलजिमों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी के खिलाफ सिंध हुकूमत इन एक्शन, सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में टास्क फोर्स कायम। रेंजर, CTD, FIA और दीगर हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। मैं हूं आयशा नूर। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान टूरिज्म समिट से खिताब कर रहे हैं। 2013 से 18 तक तो नथिया गली में सिर्फ यहाँ आज़म खान बैठे हुए टूरिज्म सेक्रेटरी थे, इन्होंने सिर्फ वहाँ की सफाई करवाई, सड़कें ठीक की, सिर्फ पुराने अंग्रेज़ के बनाए हुए टॉयलेट्स थे वो रिस्टोर किए। 1.5 साल में दुगनी से तिगनी कीमतें हो गई वहाँ ज़मीन की। तो पॉइंट यह है कि वो इतना टूरिज्म गया कि वहाँ के जो गेस्ट हाउसेस थे नथिया गली में वो मैरियट के रेट्स चार्ज कर रहे थे। इसलिए इसका जो टूरिज़म का पोटेंशियल है ये बहुत है। और हमारे लिए क्यों इंटरेस्टिंग है, एक तो मेरा ये इंटरेस्ट है कि लोग पाकिस्तान देखें। मैं अपने शहर के वो जितने भी लाहौर में मेरे दोस्त होते थे, मैं सबको कहता था कि गर्मियाँ आ गई, चलो नॉर्दर्न एरियाज चलें। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मरी पहुँचते थे, और मरी भी इसलिए कि मॉल के ऊपर अच्छे कपड़े पहन के उन्होंने वॉक करनी होती थी। तो किसी को शौक़ नहीं था बड़े पहाड़ों के ऊपर जाने का। तो मेरे बाहर से दोस्त आते थे, और जो भी मेरा बाहर से जो भी दोस्त आया और जो भी लोग आए हैं मेरे साथ नॉर्दर्न एरियाज़ में, वो उसके बाद सारे मेरे से मिन्नतें करते थे कि वो फिर से आना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसा एरिया दुनिया में नहीं है ऐसे एरियाज़। और आपको मैं ये भी बताऊं कि वो सिर्फ तो एक तो नॉर्दर्न एरियाज़ आपको पता है, वो तो KKH के ऊपर एक दो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई KKH के ऊपर। अब 24 घंटे लगने थे, यहाँ से इस्लामाबाद से स्पेयर पार्ट जाना था। तो अब मैं वहाँ खड़े, ये कोई 20-25 साल की बात, तो इतने में कोई लोग एक वहाँ तब बड़ा कम ट्रैफिक था, तो कोई जीप रुकी, उन्होंने कहा अच्छा जी आप आ जाएं हमारे ऊपर गांव पे आ जाएं। अब वो बेयर माउंटेन था, उस पर कोई वेजिटेशन नहीं थी, तो वो जीप कच्ची सड़क पे ज़िग करती हुई इस तरह पहाड़ पे गई, और उस पर एक सैडल थी और फिर पहाड़ इस तरह जा रहा था। तो उस सैडल के अंदर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया में मैंने ऐसी जगह नहीं देखी। वहाँ एक एमरल्ड की लेक थी, बड़ी सी लेक, उसके सारा पाइन फॉरेस्ट, और उसके लेक के साथ छोटा सा गांव था। अब वो किसी को नहीं पता, और पता नहीं कितनी ऐसे इलाके वहाँ एग्जिस्ट करते हैं अभी, जब आप मेन रोड से जब आइदर साइड जाते हैं, कितनी अनडिस्कवर्ड चीज़ें हैं। और ये है खूबसूरती पाकिस्तान की कि यहाँ अनडिस्कवर्ड एरियाज़ हैं। आप कई इलाके हैं अभी भी आप जाएंगे, लोग आप ये जो टूरिस्ट बता रहे हैं कि जो उनको हॉस्पिटैलिटी है, ये हॉस्पिटैलिटी इसलिए है कि पाकिस्तान ख़राब नहीं हुआ टूरिज़म की वजह से अभी। अगर हमने इसको, जो मैं आतिफ खान को कहना चाहता हूँ जुल्फी आपको, कि अगर रेगुलेट ना किया टूरिज़म, और अगर इसको सही माने में लॉज ना बनाए गए और देख के टूरिज़म ना की गई, ये इलाके ख़राब हो जाएंगे। अभी ये अनटच्ड है। अभी जो हमारी टूरिज़म, जो हमारी साइट्स हैं, ये बिल्कुल अनटच्ड है। तो ये जो आप कहते हैं ना कि इनको हॉस्पिटैलिटी मिली और लोग आए और कोई पैसे नहीं लेते थे इनसे, क्योंकि लोग मेहमान नवाज हैं। और एक जगह की सबसे बड़ी बात ये होती है जाने की, जो लोग होते हैं वहाँ। अब कई जगह जो तबाह हुई हो टूरिज़म में, और जब मैं दुनिया में फिरा हूँ, वहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग टूरिस्ट से पैसे बनाने के लिए आ जाते हैं, और वो तबाह हो जाते हैं इलाके। मैं हिंदुस्तान में गया हूँ, देखे ऊपर नेपाल के अंदर तबाह हो चुके हैं इलाके वो। इसलिए इसकी खूबसूरती ये है कि ये अनटच्ड है पाकिस्तान। और जो अक्लमंदी से जिसने टूरिज़म अपने मुल्क में करवाई है वो है भूटान।
بھوٹان کے اندر وہ بڑی سلیکٹیو ٹورزم کرتے ہیں اور ہائی اینڈ ٹورزم کرتے ہیں، اور اس سے وہ پیسہ زیادہ بنتا ہے. اگر پیکج ٹورز کے لیے ہم نے کھول دیا ہمیں بڑا نقصان ہوگا، خاص طور پہ جب وہ لوگ آتے ہیں. اور میرے خیال میں اب جو قبائلی علاقہ بھی اب ضبط ہو گیا پختونخوا کے ساتھ، جو قبائلی علاقے کے اندر ایریاز ہیں، جو وزیرستان میں علاقے ہیں، جو پرانے انگریز کی فورٹس ہیں، جو وہاں قبرستان ہیں، جو علاقے ہیں، وہ کبھی کسی زیادہ تر پاکستان میں کسی نے دیکھے نہیں ہیں. وہ جو علاقے ہیں ادھر بہت ٹورزم آئے گی. لیکن جو بھی ہم نئی ٹورزم ہم جب علاقے کھولیں گے، میری اپنی ٹاسک فورس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوکل سینسبلٹیز ہیں، جو لوکل کلچر ہے، اس کو لوگوں کو رسپیکٹ کروا رہے ہیں آپ نے. کیونکہ اگر لوگ رسپیکٹ نہیں کریں گے، اگر وہ نہیں، تو اس کا ریئیکشن آئے گا اور پھر اس کا نقصان ہوگا ہماری ٹورزم کو. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہاسپٹیلٹی لوگوں کو ملے، اور یہ لوگ جو بھی آتا ہے وہ اس کو یہ ہٹ کرتی ہے، جو کہ ہاسپٹیلٹی ہے، جو وارمتھ ہے، جو مہمان نوازی ہے ہمارے لوگوں کے اندر. اور ہماری ٹورزم کی یہ جو ریلیجس ٹورزم ہے، یہ ساری ٹورزم سے زیادہ پوٹینشل صرف ریلیجس ٹورزم کا ہے. 4 ایک تو صوفیزم کی شرائنز ہیں، اور آپ سارے بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کے یہاں مزار ہیں. ایک تو اس کے اوپر عرس ہوتا ہے، یہ بڑا فیسن، یہ بڑا ڈرا کرے گا ٹورسٹ. لیکن جو 3 بدھزم، ہندوازم اور سکھزم، یہ 3 ریلیجنز کے بڑے وہ ٹورسٹ کے ایریاز ہیں جدھر سے باہر سے بہت ٹورزم آئے گی. ہم نے اس کے لیے سارا فیسیلیٹیٹ کیا. گورنمنٹ نے ویزا رجیم آپ کو سب کو پتہ ہے، ہم نے وہ سب کھول دی ہے. اور NOCs جو لینے پڑتے تھے ناردرن ایریاز میں جانے کے لیے، وہ ختم کر دیے ہیں. آسان کر دیا ٹورسٹ کے لیے، اس ملک میں آنا آسان کر دیا. پہلے ہم نے ایسا کیا ہوا تھا کہ کسی طرح لوگ آئیں نہ بس پاکستان میں، یہ رجیم تھی ساری. اس کو ہم نے الٹا کر دیا، ہم نے آسان کر دیا اور آسان کرتے جائیں گے. مسلسل یہ جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے ساری ایپیکس کمیٹی ٹورزم کی، یہ مسلسل لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی جائے گی. اور بہرام آپ نے پوچھا تھا یہ ہائی رائزز کا. ہم نے ہائی رائزز کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اندر وہی ہوگا جو FAR کی آپ بات کر رہے ہیں جو دبئی میں ہے. ایگزیکٹلی ہم نے وہ کیا ہے کہ میرے خیال میں وہ دبئی میں 1 اسکوائر فٹ 250 فیٹ یا جو بھی ہے، ہم نے وہ کر دیا. وہ آپ کا قانون آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ پورا اسکائی اسکیپر بنا سکتے ہیں یہاں اسلام آباد کو. کیونکہ مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ جہاز سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں. یہ اسلام آباد وہ پہنچ گئے تقریباً مری تک، اور سارے گرین ایریاز ہمارے جا رہے ہیں. اس کا انوائرمنٹ کے پر کتنا امپیکٹ ہوگا کہ جس طرح یہ جو گلوبل وارمنگ میں پاکستان جس لسٹ پہ ہے، ہمیں تو اپنے گرین ایریاز پریزرو کرنے ہیں. شہر پھیلتے جا رہے ہیں. کانکریٹ، آپ پنڈی کی طرف جب دیکھیں ایک کانکریٹ سلیب پڑا ہوا ہے وہاں. اس لیے بجائے پھیلنے کے گرین ایریاز پریزرو کریں اور ہم بلڈنگز اوپر لے کے جائیں جو ساری دنیا میں ہے. کیونکہ آگے اس کا صرف انوائرمنٹ پہ ہی نہیں امپیکٹ، یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی پہ امپیکٹ ہے. کیونکہ اگر ایربل یہ زرعی زمین اگر ختم ہوتی جائے گی تو ایکچولی اس کا لانگ ٹرم بہت برا امپیکٹ ہے. تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہماری ٹاسک فورس مسلسل کام کر رہی ہوگی ٹورزم کے اوپر، اور ہماری گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی. بالکل یہ ٹھیک کہا عاطف نے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے، یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. کہ ہمارا صرف کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، سڑک بنانا یا رکاوٹیں دور کرنا، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. جو باقی سارا کام ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. اور پرائیویٹ سیکٹر میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمیں صرف پاکستان سے نہیں انٹرسٹ، بلکہ باہر سے ملیشیا گئے ہیں وہاں سے، کیونکہ وہاں ریزورٹس بناتے ہیں، ادھر بڑا انٹرسٹ ہے پاکستان میں. اب یہ دیکھ لینا ملیشیا، ان کی صرف بیچ ٹورزم ہے اور ریزورٹس ہیں، 22 ارب ڈالر وہ وہاں سے کماتے ہیں. ترکی 40 ارب ڈالر کماتا ہے ٹورزم سے. تو پاکستان کا تو میرے خیال میں 40 لاکھ روپیہ بھی مشکل سے اکٹھا ہوتا ہوگا باہر سے. اس لیے اتنی زیادہ پوٹینشل ٹورزم کا ہے. اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں، یہ ٹورزم ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا، اور ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا، غربت کم کرے گا. ان علاقوں میں جدھر
जिधर मुश्किल है लोगों को रोज़गार देना, सिर्फ टूरिज़म भी उनको रोज़गार दे सकता है। जिस तरह के पख्तूनख्वा के अंदर हमारी टूरिज़म की वजह से बहुत बड़ा लोगों को रोज़गार मिला, और टूरिज़म की वजह से अगर आप देखें जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सर्वे है, 5 सालों में सबसे कम गुर्बत हुई है पख्तूनख्वा में पिछले 5 साल में, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह टूरिज़म थी। शुक्रिया जी। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान टूरिज़म समिट से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि जो खूबसूरत मुकामात पाकिस्तान में हैं वो दुनिया भर में और कहीं नहीं। उन्होंने कहा